जब तक हरि को नहीं भजोगे, जब तक हरि के नहीं होगे, कभी किसी को शांति न मिली है न मिलेगी। इसलिए मान लो बात, ना मानो जब तुम्हारी समझ में आवे तब मान लेना। यही एक ठिकाना है, दूसरा नहीं। यही एक ठिकाना है, भाग लो जहां भागना है। सब अधूरा है, पूरा आपसे होना है, किसी और से नहीं। आपकी स्वीकृति से बात बदली। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भगवान की भक्ति करने के पीछे क्या तर्क है। आपने बहुत सारे गुरुओं को ये कहते हुए सुना होगा कि नाम जप करो, मतलब जिस भी भगवान में आपकी आस्था है उनके नाम का जप करो या उनके मंत्र का जप करो। और वो साथ में ऐसा भी कहते हैं कि यही मुक्ति और मोक्ष का रास्ता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्रों में भक्ति योग का एक पूरा विज्ञान बताया गया है। भक्ति योग को अगर आप एक लालची इंसान की नज़र से देखेंगे तो भक्ति आपको तर्कहीन लगेगी, क्योंकि एक लालची इंसान भगवान से केवल विषय वस्तु भोग विलास की चीजें ही मांगता है। अगर भक्ति करके उसे भोग विलास या संसार के सुख नहीं मिले तो वो कह देगा कि भक्ति करने का कोई लाभ नहीं है। पर सत्य तो यह है, भगवान के लिए व्रत या किसी और तरह के आडंबर करके आप बदले में सांसारिक सुख की उम्मीद करते हैं तो वो कोई भक्ति नहीं है। हालांकि ज्यादातर लोग इसी को भक्ति समझते हैं, लेकिन ये भक्ति नहीं है। तो सवाल अब ये पैदा होता है कि भक्ति क्या है। जब तक हम भक्ति की सही डेफिनेशन नहीं समझ लेते तब तक भक्ति के पीछे का तर्क नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भक्ति क्या है। वैसे तो भक्ति योग पे बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, पर अल्टीमेटली उन सब का निचोड़ आप निकालेंगे तो पाएंगे कि भक्ति का मतलब है भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम। लोग भगवान को पूजते हैं ताकि स्वर्ग मिले या कुछ ऐसा जिससे उन्हें सांसारिक सुख मिल जाए। इस तरह की पूजा में स्वार्थ छिपा हुआ है, इसलिए ये भक्ति नहीं है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उसके साथ रहना अच्छा लगता है, उसकी संगति करना अच्छा लगता है। वो दूर हो जाए तो रोना आता है। उसी तरह जब आपको भगवान की संगति अच्छी लगने लगती है, जब आप भगवान के लिए रोने लगते हैं, तब आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपको संसार के सुख मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। जब आप भगवान से प्रेम करने लगते हैं तो फिर आपको भगवान का नाम लेने से ही सुख मिल जाता है। यही असली भक्ति है, जहां आप भगवान से प्यार करने लगते हैं, उनके लिए रोते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये क्या बेवकूफ़ी है। कोई ऐसी चीज को जो दिखाई नहीं देती, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सच में है या नहीं है, उसके लिए रोने से प्यार करने से कोई कैसे मुक्ति पा सकता है। जिसके मन में भगवान के लिए कोई भाव नहीं है, उसके मन में इस तरह की बात आना स्वाभाविक सी बात है। इसलिए हम भक्ति को फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। आज तक दुनिया में जितने भी बड़े फिलोसोफर्स रहे हैं, अगर आप उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे ऑलमोस्ट सभी ने एट द एंड इस मटेरियल वर्ल्ड को एक माया यानी इल्यूजन ही माना है। और इस इल्यूजन में जो हमें फंसाए रखते हैं वो है हमारे विचार, हमारी बुद्धि और हमारा ईगो। तो अगर किसी को इस माया से बाहर आना है तो उसको अपने विचारों से, अपनी बुद्धि से और अपने अहम से ऊपर उठना होगा। माया से मुक्ति पाने के लिए या विचारों से ऊपर उठने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको भगवान में यकीन करना है। आप ज्ञान मार्ग पे भी चल सकते हो, मतलब इंट्रोस्पेक्शन करके आप अपनी असली स्वरूप को यानी कॉन्शियसनेस या आत्मा को देख सकते हो और अपने अहम भाव से ऊपर उठ सकते हो। पर हर कोई इंसान इतनी सुपर नेचुरल ऑब्जर्वेशन के साथ नहीं पैदा होता, और ना ही हर कोई इंसान इतनी शार्प ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप नहीं कर पाता। इसीलिए आम लोगों के लिए भक्ति योग का रास्ता बताया गया है, जहां आप भगवान को इतना प्रेम करने लगते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। जिन लोगों ने ये अनुभव किया है, आप उनसे कभी पूछ के देखिए कि जब वो लोग भगवान के नाम के जाप में पूरी तरह खो जाते हैं तो उनके विचार कहाँ चले जाते हैं। उन्हें काम वासना उस वक्त क्यों परेशान नहीं कर पाती। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम निस्वार्थ भाव से भगवान के प्रेम में डूबे हुए होते हैं तो उस टाइम पे जिसे हम अहम कहते हैं, जिसे हम मैं कहते हैं, वो होता ही नहीं है। वो अहम भाव मिट जाता है। इसलिए जो इंट्रोस्पेक्शन करके लोग पूरी लाइफ नहीं पा सकते, वो भगवान की निस्वार्थ भक्ति करने वाला कुछ ही समय में पा सकता है। कोई चाहे भगवान में माने या ना माने, पर हर एक इंसान के अंदर जो इनेट नेचुरल डिजायर है वो है अपने अहम यानी अपने ईगो से मुक्त होना। इसलिए इंसान खुद को भुलाने के लिए तरह तरह के नशे करता है, चाहे वो ड्रग्स का नशा हो, एडवेंचर एक्टिविटीज हो या कुछ और। अल्टीमेटली हर एक इंसान जाने अनजाने अपने अहम यानी अपने ईगो से ही मुक्त होना चाहता है। और आम लोगों के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने भक्ति योग का रास्ता बता रखा है, जो हमें अपने अहम से मुक्त होने में मदद करता है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भक्ति करने के पीछे क्या तर्क है। आपके इस विषय पर क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।